हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैवर्सिंग इन अ बाइनरी ट्री। तो ये सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, जिसका है वो है बी और डिप्लोमा 4 सेम में है डेटा स्ट्रक्चर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्रीज के बारे में, लास्ट क्लास में कि ट्री क्या होता है, ट्री कौन सा टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। फिर उसका हमने और डिस्क्रिप्टिव वे पे पढ़ा था कि कितने सारे टर्म्स जो हम एक ट्री के बेसिक कंसेप्ट में यूज कर सकते हैं। ये सारे जानकारी हमने ली थी। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है ट्रैवर्सिंग इन अ बाइनरी ट्री। तो देयर आर 3 स्टैंडर्ड वेज ऑफ ट्रैवर्सिंग इन अ बाइनरी ट्री। ठीक है, 3 स्टैंडर्ड वे है ट्रैवर्सिंग करने के लिए बाइनरी ट्री में विथ रूट आर। तो दिस एल्गोरिदम आर कॉल्ड प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। जो हम ट्रैवर्सिंग करेंगे ट्री, बाइनरी ट्री में, उसके 3 बेसिक एल्गोरिदम हमको पढ़ना है, दैट इज प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले एल्गोरिदम की बात करें, मतलब कंसेप्ट की बात करें, प्री ऑर्डर की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू प्री ऑर्डर कंसेप्ट सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रोसेस द रूट फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, रूट को प्रोसेस करना है। देन वी हैव टू ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ आर इन प्री ऑर्डर वे। ओके, हमको क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट, है ना। सपोज मेरे पास एक ट्री दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं रूट को प्रोसेस करूंगी, देन रूट के लेफ्ट पार्ट में प्रोसेस करूंगी। ओके, ये सपोज आपका नोड है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, रूट हो गया। ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट सब ट्री हो गया। और ये आपका क्या हो गया, राइट सब ट्री। ओके, ये आपका क्या हो गया, राइट सब ट्री। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रूट को प्रोसेस करना है, देन हमको किसको प्रोसेस करना है, लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करना है, और उसके बाद हमको किसको करना है, राइट सब ट्री को प्रोसेस करना है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, प्री ऑर्डर का कंसेप्ट को डील करना है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या भी लिख सकते हैं, रूट नोड। आपको सबसे पहले रूट नोड को करना है, देन आपको लेफ्ट करना है, देन आपको राइट नोड करना है। तो ये आपको किसको बिलोंग करेगा, रूट नोड को बिलोंग करेगा। ये आपका लेफ्ट सब ट्री और ये आपका राइट सब ट्री। तो सबसे पहले हम रूट को प्रोसेस करेंगे, देन हम लेफ्ट सब ट्री को, देन हम राइट सब ट्री इन अ प्री ऑर्डर कंसेप्ट। ओके, प्री ऑर्डर कंसेप्ट मतलब बोलने का क्या मतलब है कि सपोज ये मेरे पास देखो एक ट्री है, अब इसके आगे में सपोज ऐसा कुछ दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले आप रूट को करोगे, फिर लेफ्ट में आए, लेफ्ट में आने के बाद फिर से आपको क्या बोल रहा है, रूट को करना है, फिर लेफ्ट में आना है, तो फिर आप इसका लेफ्ट रहेगा उसको प्रोसेस करोगे। तो इस तरीके से क्या होगा, पहले रूट करेंगे, रूट के बाद लेफ्ट नोड के, फिर अगर आपके 2 चाइल्ड हैं तो आपको रूट को करना पड़ेगा, फिर उसके लेफ्ट को। इस तरीके से प्री ऑर्डर कंसेप्ट आपका चलेगा। जब हम इन ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इन ऑर्डर कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि फर्स्ट वी हैव टू ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री। ओके, सबसे पहले हमको किसको ट्रैवर्स करना है, लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है इन ऑर्डर कंसेप्ट। ओके, इन ऑर्डर कंसेप्ट, देन वी हैव टू प्रोसेस द रूट। आपको नेक्स्ट किसको प्रोसेस करना है, रूट को करना है। देन नेक्स्ट आपको जिसको करना है वो है राइट सब ट्री ऑफ आर इन ऑर्डर कंसेप्ट। तो इन ऑर्डर कंसेप्ट कैसा रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा लेफ्ट सब ट्री को देखना पड़ेगा, तब आपको उसके बाद रूट नोड को देखना है, उसके बाद आपको राइट सब ट्री को। तो हम इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं आर एन एल आर, फिर इसमें एल आर एन आर, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ आर इन ऑर्डर कंसेप्ट, देन प्रोसेस द रूट, देन ट्रैवर्स द राइट सब ट्री ऑफ इन ऑर्डर कंसेप्ट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका रूट हो गया, तो सबसे पहले बोल रहा है कि हमको लेफ्ट सब ट्री पे जाना है, फिर उसके बाद रूट को प्रोसेस करना है, फिर राइट क्या आना है। सपोज अगर मैं इस पे जाऊं, अगर ये वाला नोड है तो इसका लेफ्ट, इसको पहले प्रोसेस करेंगे, फिर रूट करेंगे, फिर राइट, फिर उसके बाद ऊपर जाके फिर रूट को करेंगे, फिर राइट सब ट्री में आएंगे। तो इस तरीके से हम इन ऑर्डर कंसेप्ट को करते हैं। अगर वही पोस्ट ऑर्डर की बात आती है तो पोस्ट ऑर्डर में क्या बोल रहा है कि वी हैव टू ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री in post order concept, then we have to traverse the right subtree in post order concept, then we have to process the root r। मतलब
जब आपको सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, देन आपको रूट नोड को प्रोसेस करना है। तो इस तरीके से हम पोस्ट ऑर्डर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका एक सिंपल फॉर्म है, बट इसको हमको दो तरीके से पढ़ना है। ये बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे डील करना है, बट आपको डील करते समय इस नोड का लोकेशन वैल्यू को कहीं ना कहीं पुट करके रखना पड़ेगा, तब तो आपको पूरा एक ट्री का आंसर मिल पाएगा कि प्री ऑर्डर में क्या ट्रैवर्स करने के बाद क्या आंसर आया, इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करने के बाद क्या आंसर आया। तो इन सबको किसी एक इसमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो हम करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हम स्टैक में स्टोर करके कैसे प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर कंसेप्ट को वो करते हैं। सबसे पहले ये बेसिक तरीका था, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि कोई भी एक ग्राफ का प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने एक ट्री लिया है ए बी, है ना, ABCDEFGHI, सॉरी ये है जे, आपका JK और L। ओके, अब मेरे को क्या करना है, प्री ऑर्डर कंसेप्ट, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है। प्री ऑर्डर का क्या था, सबसे पहले आपको रूट नोड करना है, देन लेफ्ट करना है, देन आपको राइट सब ट्री करना है। तो रूट नोड क्या हो गया आपका A। अब A के में क्या बोल रहा है, रूट नोड को पहले इंप्लीमेंट करने के बाद हमको किस में जाना है, लेफ्ट। तो हम लेफ्ट की तरफ गए। अब लेफ्ट में ये आपका एक सब ट्री वापस फॉर्म हुआ। ओके, ये लेफ्ट सब ट्री वापस फॉर्म हुआ। तो अगेन हमको क्या करना है, नोड वैल्यू को, रूट नोड को देखना है, फिर लेफ्ट में जाना है। तो देखो नेक्स्ट आपका क्या आया, बी के बाद आपका डी आया, डी आपका लेफ्ट है। देन आप फिर से इस तरफ आए, इसके राइट चाइल्ड में आए, है ना। देखो क्या बोलता है, पहले रूट नोड, देन लेफ्ट, फिर राइट। तो सबसे पहले आप ए लिए, ए के लेफ्ट में गए, क्योंकि आपको किसको प्रोसेस करना है, लेफ्ट को करना है, फिर राइट को करना है। अब लेफ्ट में आ गए तो ये पूरे पार्ट को आप ट्रेवर्स करोगे, तब तो आप राइट में आओगे ना। तो आपने लेफ्ट में आए। अब लेफ्ट के लिए, लेफ्ट में देखे तो ये आपका एक सब ट्री फॉर्म हुआ जिसका ये रूट नोड है। तो आप इस रूट नोड को किए, फिर उसके लेफ्ट में आए। अब इस लेफ्ट में आए तो देखिए आपके पास और वैल्यू है नहीं, तो इसके बाद आप इसके इसमें आ गए, ई, राइट में आ गए। अब राइट का लेफ्ट है, ई के बाद एफ आ गया। देन आपका राइट चाइल्ड सी, फिर जी, फिर एच, फिर आपका जे, फिर एल, फिर के। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। जब हम बात कर रहे हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की, तो इन ऑर्डर में क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री, देन रूट नोड, देन राइट सब ट्री। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपका रूट नोड है। रूट नोड से क्या बोल रहा है कि रूट नोड को नहीं करना, पहले आपको लेफ्ट सब ट्री में जाना है। तो रूट के अपन लेफ्ट में चले गए, अब ये नोड मिला। अब ये नोड को भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इन दोनों के लिए रूट नोड है। तो हम फिर इसके फर्दर लेफ्ट में जाएंगे। तो लेफ्ट में देखे तो लास्ट ये मिला डी। डी का और कोई फर्दर चाइल्ड नोड नहीं है, डी लीफ नोड है। तो सबसे पहले वैल्यू हमारी क्या आ गई, डी। डी के बाद हमारे पास अब क्या है, अब हमको क्या करना है, लेफ्ट के बाद रूट नोड, इसका रूट नोड बी है, बी पे चले गए। बी के बाद अब वो बोल रहा है कि रूट नोड और उसके बाद राइट, तो हम राइट में आए। बट इसको ट्रैवर्स करने से पहले इसको देखेंगे कि इसका लेफ्ट है क्या, हाँ प्रेजेंट है। तो पहले क्या करेंगे, एफ को लिए, फिर उसके बाद हम क्या किए, ई को लिए। ओके, ये समझ में आया कैसे किए। सबसे पहले क्या बोल रहा है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में कि आपको लेफ्ट नोट करना है, लेफ्ट सब ट्री पे जाना है। देन आपको राइट्स जो आपका रूट नोड है वो उसको ट्रैवर्स करना है। देन आपको क्या करना है, राइट सब ट्री पे जाना है। तो सबसे पहले मैं क्या की, अगर इस ग्राफ की बात करूं तो ये हमारा रूट नोड हो गया, ये क्या हो गया हमारा रूट नोड। अब रूट नोड के बाद वो क्या करेंगे, लेफ्ट सब नोड पे जाना है। तो लेफ्ट सब नोड पे आई मैं। अब लेफ्ट सब ट्री पे आई तो मैंने ये चेक किया कि ये एक सब ट्री फॉर्म हो रहा है और उसके लिए ये सब ट्री के लिए ये आपका क्या हो गया, रूट नोड हो गया। तो इसको तो हम ट्रैवर्स नहीं कर सकते क्योंकि पहले आपको लेफ्ट नोट करना है। अगेन हम इसके लेफ्ट देखे, हमको क्या वैल्यू मिली, ये क्या मिली हमको, डी वैल्यू मिली, है ना। अब इसका कोई लेफ्ट और राइट चाइल्ड तो है नहीं जिसको हम आगे प्रोसेस करें, तो सबसे पहले हमारी निकल गई डी। अब डी के बाद हमको क्या करना है, रूट नोड। अब इसका रूट नोड क्या है, बी। उसके बाद हमने लिख लिया बी। उसके बाद अब क्या बोल रहा है कि राइट नोड पे जाना है, लेफ्ट सब ट्री,
रूट नोड राइट सब ट्री। अब इसके राइट पे है ई, बट हमको अब इस ई को प्रोसेस नहीं करना है, हमको किसको करना है, उसके लेफ्ट चाइल्ड को देखेंगे, क्योंकि हमको पहले लेफ्ट सब ट्री फॉलो करना है, देन रूट नोड, देन राइट ट्री। तो अब ई के बाद हम किस में आ गए, एफ में। तो पहले एफ प्रोसेस हुआ, तो ये देखो एफ आया, देन उसके बाद आपका रूट नोड आया ई। अब यहां तक तो हो गया, आप बैक ट्रैक किए, बैक ट्रैक करने के बाद अब क्या बोल रहा है, ये लेफ्ट सब ट्री, तो हमारा पूरा प्रोसेस हो गया है ना, लेफ्ट सब ट्री वाला पूरा पार्ट प्रोसेस हो गया। अब हमको किसको करना है, रूट नोड को, तो हमने किया रूट नोड को ए, यहाँ पे देखो ए आया। अब उसके राइट में जाएंगे, अब ये राइट में आए तो ये अगेन रूट नोड हो गया। अब इस रूट नोड का लेफ्ट देखना है, मैंने यही कंसेप्ट बताया था कि सबसे पहले आप जो भी ट्रैवर्सिंग करेंगे वो कौन से कंसेप्ट में होना चाहिए, जो भी आप ट्रैवर्सल कर रहे हो, चाहे प्री ऑर्डर हो, इन ऑर्डर हो, पोस्ट ऑर्डर हो। अगर हम अभी इन ऑर्डर कर रहे हैं तो इन ऑर्डर के कंसेप्ट में ही आपको पूरा ट्रैवर्सिंग करना है। अगेन अगर आपका रूट नोड आया तो आपको क्या करना है, इनमें वही फॉलो करना है, लेफ्ट देन रूट नोड देन आपको राइट करना है। तो अब ई सी का लेफ्ट नोड क्या है, जी, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे जी, तो ये हो गया आपका जी। उसके बाद हमने लिया, अब रूट नोड पे आए तो अब आपके पास वैल्यू आ गई क्या, सी। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे उसके राइट नोड पे आए एच, अगेन ये बाकी सब के लिए तो रूट नोड है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोसेस करने से पहले इसका चेक करना पड़ेगा कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं है। अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो आगे प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट चाइल्ड है, तो अब जे को प्रोसेस करूंगी, बट जे को प्रोसेस करने से पहले अगेन वापस मैं चेक करूंगी क्या जे का लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, जे का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो, देन आपका जे, देन आपका एच, और उसके बाद आपका लास्ट वैल्यू आएगा के। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को देखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या बोलता है आपको कि सबसे पहले हमको लेफ्ट सब ट्री देखना है, देन राइट सब ट्री देखना है, उसके बाद आपको देखना है रूट नोड। ओके, अब रूट नोड सबसे पहले, अब ये ग्राफ मेरे पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, उसका लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, देन आपके पास रूट नोड। अगर ये सपोज मेरे पास रूट नोड आ गया तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसके लेफ्ट सब ट्री पे जाना है। लेफ्ट सब ट्री पे आई, अब इसके इस पे आई ये बी, ओके, बी पे आई। अब बी का फिर मुझे लेफ्ट देखना है, बी का लेफ्ट है, हाँ है, बी का लेफ्ट क्या है आपके पास वैल्यू, डी, तो सबसे पहले आपका डी, क्योंकि डी के आगे और कोई चाइल्ड नोड नहीं है, डी आपका लीफ नोड है और कोई चाइल्ड नोड नहीं है। अब हमने इन ऑर्डर में क्या किया था कि ये लिखने के बाद हमने रूट नोड को प्रोसेस किया था, बट ये क्या बोल रहा है कि आपको पहले लेफ्ट करना है, फिर राइट करना है, फिर रूट नोड करना है। तो मैंने डी तो लिख लिया, अब डी के बाद बी पे आऊंगी, रूट नोड पे। मेरे को अब इसको प्रोसेस ना करके इसको प्रोसेस करना है, बट इसको प्रोसेस पे मैं जब आई तो मैं इसमें वापस चेक करूंगी कि इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड है क्या, क्योंकि इसके नीचे अगर और चाइल्ड नोड है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, रूट नोड हो जाएगा। तो अब मैं इसका देखिए लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, तो उसके बाद मैंने प्रोसेस किया एफ, देन आपका ई आया, देन आपका बी आया। अब यहाँ पे इस नोड को नहीं लेंगे क्योंकि ये पूरे ट्री के लिए ये क्या है आपका रूट नोड। रूट नोड को हमको क्या करना है, सबसे लास्ट में लिखना है जब हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑर्डर की। पोस्ट ऑर्डर में पहले आपका लेफ्ट है, फिर राइट सब ट्री है, देन आपका रूट नोड है। अब हम किस में आए, राइट में आए। अब राइट में आए तो ये सी का पहले क्या देखेंगे, अगेन ये इनके लिए रूट नोड हो गया, इसको प्रोसेस नहीं करना, इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे। लेफ्ट चाइल्ड क्या है, जी, तो देखो आप बी के बाद आपके पास क्या वैल्यू आई, जी। अब जी के बाद इसके राइट चाइल्ड में आएंगे, रूट नोड को प्रोसेस नहीं करके राइट चाइल्ड पे है, बट इन लोग के लिए अगेन ये क्या हो गया, रूट नोड, तो इसके लेफ्ट चाइल्ड में आएंगे अगेन, तो जे, बट जे का अगेन आपका लेफ्ट चाइल्ड है एल, तो आपको क्या करना है, एल पहले आएगा फिर जे प्रोसेस होगा, जे के बाद आपका क्या प्रोसेस होगा, आपका के प्रोसेस होगा, के प्रोसेस हुआ, के बाद आपका रूट आ गया एच, तो वो एच प्रोसेस हो गया। अब इन सब का रूट क्या है, सी, फिर आपका सी प्रोसेस हुआ, और इन पूरे ट्री का जो आपका मेन रूट नोड है वो क्या है, ए, तो आपका फिर ए प्रोसेस हुआ।
तो इस तरीके से आपका ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिदम वर्क करता है। ये बेसिक कंसेप्ट था कि हमको अगर कोई एक गिवन एग्जाम्पल दिया है और उसमें बोला जाए कि हमको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर कोई गिवन ट्री का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट से हम निकाल सकते हैं। अगर हम इन ऑर्डर की बात करें तो उसमें आपको लेफ्ट सब ट्री को पहले प्रोसेस करना है, देन रूट नोड को प्रोसेस करना है, देन आपको राइट सब ट्री को करना है। सिमिलरली अगर हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करें तो हमको रूट नोड को पहले प्रोसेस करना है, देन लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री। और अगर मैं पोस्ट ऑर्डर की बात करूं तो हमको लेफ्ट सब ट्री को पहले प्रोसेस करना है, देन राइट सब ट्री को प्रोसेस करना है और देन उसके बाद आपको रूट नोड को प्रोसेस करना है। तो इन तीनों एल्गोरिदम के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा और इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद वाले क्लास में हम ये भी देखेंगे कि इस जो आपका ये जो कंसेप्ट हम ले रहे हैं, ऑब्वियसली ये जितने वैल्यूज हैं उसको कहीं ना कहीं हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बैक ट्रैकिंग भी करते हो। सपोज अगर मैं इन ऑर्डर की बात करूं तो इन ऑर्डर में पहले आपको लेफ्ट सब ट्री करना है, तो व्हाट अबाउट द अदर नोड्स, इन सब नोड्स को हम कहाँ पे रखेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई डेटा स्ट्रक्चर एक हमको लेना पड़ेगा। तो उसमें हम देखेंगे कि स्टैक को यूज करके हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को कैसे ट्रैवर्स करेंगे, एल्गोरिदम कैसे काम करेगा और उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ट्रैवर्सिंग इन एल्गोरिदम का कंसेप्ट समझ में